ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पुत्र टीट की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र टीट है वह पुण्य टीट कहलाता है। उसकी महिमा की श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जब डीटी एवं धनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा क्षय होने लगा, तब डीटी पुत्र वियोग से दुख में मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन धनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी, भद्रे, हम दोनों के ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में कौन सा ऐसा गुरुतर कार्य करें जिससे हमारा यह संकट दूर हो। देखो अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है। उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज्य, सुयश और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है। अदिति की संतानों का वैभव और अभ्युदय देखकर मैं दुबली होती जा रही हूँ। संभव है जीवित न रह सकूँ। अदिति के मान ऐश्वर्य पर दृष्टि डालते ही मैं अवर्णनीय दुर्व्यवस्था का अनुभव करने लगती हूँ। दावानल में प्रवेश कर जाना भी सुगत है, किंतु सपन में भी शौच की समृद्धि नहीं देखी जाती। धनु बोली, भद्रे, आप अपने गुणों से पतिदेव कश्यप जी को संतुष्ट करो। यदि स्वामी संतुष्ट हो गए तो आप संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लोगी। बहुत अच्छा कहकर डीटी ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान कश्यप से डीटी से कहा, सुनते हैं आपको क्या दूँ, आप कोई अभिष्ट वर मांगो। ये सुनकर डीटी ने स्वामी से कहा, नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न, विश्व विजय और जगद वंदनीय हो तथा जिसके जन्म देने से मैं संसार में वीर जननी कहला सकूँ। कश्यप जी ने कहा, देवी, मैं आपको एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश करता हूँ जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद आकर आपके मन के अनुकूल गर्भ का आदान करूँगा, क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर ही संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। पति का वचन सुनकर डीटी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधिपूर्वक पालन किया। जो लोग टीटों की सेवा, सुपुत्रों को दान तथा व्रत का पालन आदि नहीं करते, वे अपनी अभीष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। डीटी का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भ धारण किया और एकांत में अपनी प्रिय पत्नी डीटी से कहा, सुशीमती तपस्वी मुनि भी व्यर्थ कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते। अतः आपको कोई निजी कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, कहीं जाना अथवा बाल खोले रहना निषिद्ध है। संध्या काल भूतों से व्याप्त रहता है। तो उस समय सीखना, जमाई लेना तथा भोजन करना भी मना है। ये सब कार्य सदा ओट में ही करने चाहिए। विशेष हंसना तो दूसरों के सामने हो ही नहीं। संध्या काल में कभी कमरे के भीतर न रहे। प्रिय मुसल, उकल, सूप, पीड़ा और ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी न लागना। उत्तर की ओर सिराना करके तथा संध्या काल में कभी न सोना। झूठ न बोलना, दूसरों के घर न जाना, पति के सिवा और किसी पुरुष पर कहीं भी दृष्टि न डालना। यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो आपका पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। डीटी के झूठ न बोलना, दूसरों के घर न जाना, पति के सिवा और किसी पुरुष पर कहीं भी दृष्टि न डालना। यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो आपका पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। डीटी ने स्वामी के समक्ष प्रतिज्ञा की कि मैं इन नियमों का ठीक पालन करूंगी। फिर कश्यप जी देवताओं के
देवताओं के यहाँ चले गए। इधर रीति का पुण्य जनित बलवान गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा। इन सब बातों का मैं नाम का दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। उसकी इंद्र से मित्रता थी, बड़ा प्रेम था, दोनों में बड़ा प्रेम था। उसने इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा, डीटी और धनु ने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया है। डीटी का गर्भ दिनों दिन बढ़ता है, उसमें नाना प्रकार की शक्तियाँ हैं। नारद जी ने पूछा, देवेश्वर महाबली मैं नामक दैत्य तो नमुसी का प्रिय भ्राता है और नमुसी इंद्र के हाथ से मारा गया था। फिर उसकी अपने भाई के शत्रु से मित्रता कैसे हुई? ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में नमुसी दैत्यों का राजा था। उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर बैर हुआ। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे। यह देखकर दैत्यराज नमुसी भी उनके पीछे लग गया। उसे आगे देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए और ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गए। फिर वज्र में फेन लपेट कर उस फेन से इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला। जब नमुसी की मृत्यु हो गई, तब उसके छोटे भाई मैं ने अपने बड़े भाई के घातक का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोगों को शरण देने वाले भगवान विष्णु से भी वर प्राप्त किया। मैं दानी और प्रिय बासी था। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन आरंभ किया। वह याचकों को मुँह मांगी वस्तुएं देने लगा। बंदी जन सदा उसकी स्तुति करते थे। इंद्र ने वायु से अपने मायावी शत्रु मय की गतिविधि जान ली। तब वे ब्राह्मण वेश बनाकर उसके पास गए और बोले, दैत्यराज मैं याचक को मुझे मनोवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है आप दाताओं के सिरमौर हैं, अत आपके पास आया हो। मैंने उन्हें ब्राह्मण जानकर कह दिया हुआ ही समझो। सामने याचकों को पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा दूर या अधिक। उसके यो कहने पर इंद्र बोले, मैं आपके साथ मित्रता चाहता हूँ। ये सुनकर मैं दैत्य ने कहा, विप्र ऐसे वर्ष से क्या लाभ? आपके साथ मेरा बैर तो है नहीं। तब इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। इंद्र को पहचान कर मैं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। हो सके यह क्या बात है? आप तो वज्रधारी हो, आपके योग्य ये कार्य नहीं है। इंद्र ने हंसकर मैं को हृदय से लगाया और कहा, विद्वान पुरुष किसी भी उपाय से अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि करते हैं। तब से मैं के साथ इंद्र की गहरी मृत्यु हो गई। मैं सदा के लिए इंद्र का हितैषी हो गया। उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातें बताई। साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की। इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा, मैं बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, अगस्त्य के आश्रम जाओ। वही गर्भवती रीति रहती हैं, उसकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन निवास करो। फिर अवसर देकर वज्र हाथ में लिए रीति के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और वज्र से उसे बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डालो। इससे आपके उस शत्रु का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मैं की प्रशंसा की और विनीत की बातें माता रीति के पास गए। वहां जाकर दैत्य माता की सेवा शुश्रूषा में लग गए। उनके मन में क्या है इस बात को रीति नहीं जानती थी। उनके घर में जो मुनि का अमुक तेज था, वह किसी के लिए भी दुर्दर्श था। इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय वहाँ रहे। एक दिन रीति संध्या काल में उत्तर की ओर सिराना करके सो रही। इंद्र ने मन में कहा, यही अच्छा अवसर है। यो कहकर वे वज्र हाथ में ले रीति के उदर में प्रवेश करके गर्भ में जो बालक था वह आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए इंद्र को देखकर भी भयभीत नहीं हुआ और बोला, वज्रधारी इंद्र, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को मारने से बढ़कर दूसरा कोई पाठक नहीं है। मैं गर्भ से निकलूँ तब मुझसे युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मारना आपके लिए उचित नहीं होगा। बड़े लोग विपत्ति में पड़ने पर कुमार पर पैर नहीं रखते। मैंने न तो अभी विद्या पढ़ी है, न शस्त्र चलाना सीखा है और न आयुधों का ही संग्रह किया है। आप विद्वान हो, आपके हाथ में वज्र शोभा पा रहा है। क्या मुझे मारते समय आपको लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष कभी कुत्सित कर्म नहीं करते। मुझे मारने से आपको क्या मिलेगा? यह सत्वा पुण्य। गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छा अनुसार
जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? यदि भाई यदि आपको युद्ध से प्रेम है और मुझसे ही भिड़ना चाहते हो तो निसंदेह चले जाओ। यो कहकर वह बालक भी इंद्र की ओर मुक्का टांग कर खड़ा हो गया। बोला, इंद्र, मुझे मारने से आप बाल घाटी, ब्रह्म घाटी तथा विश्वास घाटी कहलाओगे। यही आपको फल मिलेगा। फिर किस लिए मुझे मारने को उद्यत हो? संपूर्ण चराचर जगत जिसकी आज्ञा के अधीन चल रहा है वह मुझ जैसे बालक की हत्या करे। इसमें कौन सा यश और क्या पुरुषार्थ है? गर्भ का बालक यही कहता रहा, किंतु इंद्र ने अपने वजह से उस बालक के टुकड़े कर दिए। सच है, क्रोधांत और लोभी मनुष्यों को किसी पर भी दया नहीं आती। इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। सभी टुकड़े जीवित बालकों के रूप में परिणित हो गए और दुख से रोते हुए बोले, क्यों मारते हो? हम आपके भाई हैं। किंतु इंद्र ने एक न सुनी, उन खंडों को भी टुकड़े कर डाले। वे भी जीवित होकर बोले, इंद्र, हमें न मारो, हम आप पर विश्वास करते हैं। माता के गर्भ में पड़े हैं और आपके ही भाई हैं। परंतु कौन सुनता था जिनकी बुद्धि द्वेष से नष्ट हो गई, उनके सीट में करुणा का एक कण भी नहीं रह जाता। गर्भ के सभी टुकड़े हाथ, पैर तथा नूतन जीव से युक्त हो गए। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया। उनकी संख्या 1 से बढ़कर 49 हो गई। यह देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सब के सब रो रहे थे। इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, माँ रूठ मत रो। इनके ऐसा कहने से उनका नाम मरुत हो गया। वे गर्भ में ही अत्यंत बलवान और पराक्रमी हो गए। उन्होंने गर्भ के भीतर से मुनिवर अगस्त्य को, जिनके आश्रम में माता टीकी हुई थी, पुकार कर कहा, मुने, हमारे पिता आपके भाई हैं। वे आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है। तथापि आपके रहते हुए ये वज्रधारी इंद्र ऐसे कार्य में प्रवृत्त हुआ है जिसे कोई चांटाल भी नहीं करता। गर्भ के बालकों की वह पुकार सुनकर अगस्त्य मुनि दौड़े हुए आए। उन्होंने डीटी को जगाया। वे गर्भ की वेदना से पीड़ित थी। उस समय अगस्त्य ने अत्यंत कुपित होकर शशिपति इंद्र को शाप दिया, इंद्र संग्राम में शत्रु आपकी पीठ देखेंगे। डीटी ने भी गर्भ में समाये हुए इंद्र को रोषपूर्ण शाप दिया, आपने बच्चों को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया, अतः मैं शाप देती हूँ कि आप राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा। इसी समय वहाँ प्रजापति कश्यप जी भी आप पहुँचे। अगस्त्य के मुख से इंद्र की ये कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी ने कहा, बेटा, गर्भ के बाहर निकलो। आपने ये क्या पाप कर डाला? उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष कभी पाप में मन नहीं लगाते। पिता का आदेश सुनकर वज्रधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुंह निशा हो रहा था। वे बोले, पिताजी, जिस साधन से मेरा कल्याण हो वह बताइए, मैं उसे अवश्य करूँगा। तब कश्यप जी ये लोकपालों के साथ मेरे पास आए और सब बातें बताकर पूछने लगे। डीटी के गर्भ की शांति, गर्भस्थ बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निर्दोषता तथा अगस्त्य के दिए हुए शाप का क्रम सुधार कैसे हो। तब मैंने कश्यप से कहा, प्रजापति, आप पशु लोकपालों तथा इंद्र को साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदी के तट पर जाओ और वहाँ स्नान करके सबके साथ महादेव जी की स्तुति करो। फिर शिव की कृपा से सब कल्याण ही होगा। अच्छा, ऐसा ही करूँगा। यो कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर गए और देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने के लिए दो ही देवता समर्थ बताए गए, एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरी करुणा निधि शिव। कश्यप बोले, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। लोकबंदी परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। सबको पवित्र करने वाले बाकी रक्षा कीजिए। सर्पों का आभूषण पहनने वाले शिव, रक्षा कीजिए। धर्म स्वरूप वत्सव पर सवारी करने वाले देवता, रक्षा कीजिए। तीनों वेद जिनके नेत्र हैं ऐसे भगवान त्रिलोचन, रक्षा कीजिए। गोदर लक्ष्मी रक्षा कीजिए। गज श्रम का वस्त्र धारण करने वाले सर्व, रक्षा कीजिए। त्रिपुर रक्षा कीजिए। अर्ध संतर से विभूषित नाथ, रक्षा कीजिए। यकेश्वर शोभनाथ, रक्षा कीजिए। मनोवांछित फलों के दाता, रक्षा कीजिए। करुणा धाम, रक्षा कीजिए। मंगल दाता, रक्षा कीजिए। सबकी उत्पत्ति के हेतु परमात्मा, रक्षा कीजिए। पालन करने वाले वास्तव, रक्षा कीजिए। भास्कर विदेश, रक्षा कीजिए। ब्रह्म वंदित शिव, रक्षा कीजिए। विश्वेश्वर, रक्षा कीजिए। सिद्धेश्वर, रक्षा कीजिए। पुण्य परमेश्वर,
आपको नमस्कार है। करुणा सागर से भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण जिनका सिर उद्विग्न हो रहा है, ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण है। इस प्रकार स्तुति करने वाले कश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। साथ ही ये भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है। इंद्र को पाप और साप की प्राप्ति हुई है। ये सब शांत हो जाए। ये सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके जो 49 पुत्र मरुदगण हैं वे सब सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे। जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा उसमें उनसे भी पहले मरुदगणों का भाग होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मरुदगणों के साथ रहने पर कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता। फिर तो वे सदा विजयी रहेंगे। इतना कहकर शंकर जी ने मुनि अगस्त्य से कहा, उन्हें आप शशिपति इंद्र पर क्रोध न करो। माँ मते शांत हो जाओ। मरुदगण अमर हो गए। फिर डीटी से भी शिव जी ने कहा, देवी मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोगों के ऐश्वर्य से सुशोभित रहे। इस बात का चिंतन करते हुए आप तपस्या में प्रवृत्त हुई थी। आपका वह मनोरथ अब सफल हो गया। आपके ये पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान और शूरवीर हैं। अब आप अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो। सुंदरी, आप संशय रहित होकर अन्य वर भी मांगो। डीटी बोली, भगवान लोक में यह बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो। विशेष माता के लिए यह बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी रूप, संपत्ति, शौर्य और पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो तो क्या कहना। मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजय और बलि हुए। वे वास्तव में इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं। देव, जहाँ अगस्त्य और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो, वहाँ शुभ होने में क्या संदेह। यद्यपि मैं कृतार्थ हो गई तथापि भक्तिपूर्वक आपसे कुछ निवेदन करते हो। देव मेरी बात सुने और संसार का कल्याण करे। देव वंदे, संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है। विशेष माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान, धनवान और आयुष्मान हुआ तब तो कहना ही क्या। इकलोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्राप्ति सदा ही अभीष्ट है। यहाँ स्नान करने से इसे दुर्लभ फल की प्राप्ति हो सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। भगवान शंकर बोले, निसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है। स्त्री या पुरुष कोई भी यदि निसंतान हो तो यहाँ स्नान करने मात्र से उसके इसी दोष का नाश हो जाता है। जो इस श्लोक का पाठ करेगा उसे यहाँ स्नान करने का फल प्राप्त होगा। जो 3 मास तक यहाँ स्नान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ स्नान करके पुत्र पा सकती हैं। ऋतु स्नात्रा स्त्री यदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं। वह 3 महीने के भीतर ही गर्भवती हो जाती हैं। जो पितृ दोष से तथा धन अपहरण करने के दोष से पुत्र लाभ से वंचित है, उनके लिए यह गौतमी नदी परम उद्धार का कारण है। यहाँ पितरों को पिंडदान देने, तर्पण करने तथा कुश सुगन दान करने से निश्चय ही पुत्र होता है। जो धरोहर हड़प लेते हैं, रत्नों की चोरी करते हैं तथा पितरों का सार क्रम छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सब की यही गति होती है। जो कीटों का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जो रीति और गंगा के संगम में स्नान करके अनादि अपार अजय सशिदानंद में लिंग स्वरूप ज्योति में तथा
अनाम महादेव भगवान सिद्धेश्वर का अनेक उपचारों से भक्तिपूर्वक पूजन करता है। चतुर्दशी और अष्टमी को इस स्रोत द्वारा स्तुति करता है तथा यहाँ गंगा के तट पर ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार सुगंध देता और भोजन कराता है। उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। जो इस स्रोत के द्वारा कहीं भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है उसे पुत्र प्राप्त होता है। यदि उसकी स्त्री बंध्या हो तो भी वह निसंदेह पुत्रवती होती है। तब से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया। वहाँ स्नान दान आदि करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मरुद गणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्रता भी कहते हैं। यहाँ स्नान करने से इंद्र निष्पाप हुए थे, इसलिए वह इंद्र तीर्थ या शुक्र तीर्थ भी कहलाता है। यहाँ इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई। वह कमला तीर्थ कहलाए। ये सब तीर्थ समस्त अभीष्ट पदार्थों को देने वाले हैं। भगवान शिव ये कहकर कि यहाँ सब कामनाएं पूर्ण होगी, अंतर्ध्यान हो गए और कश्यप आदि सब लोग करते होकर जैसे आए थे वैसे लौट गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।